आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक लेवल का पीसी बिल्ड एंड गेस व्हाट, इसका प्राइस है सिर्फ 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए का तुमको ऐसी गेमिंग करवा के देगा ना कि तुम पागल हो जाओगे लिटरली। GTA 5 पीनट्स है भाई इसके लिए। GTA 5 में इतना स्मूथ चलाएगा ना कि तुम्हें कोई गेम खेलने की जरूरत ही नहीं है इसके आगे। Emotional damage. सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। प्रोसेसर के लिए मैं यूज करने वाला हूँ इंटेल कोर i7 एंड i5 पुरानी जनरेशन का। एंड ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी जनरेशन का ले रहे हो, बट i7 i5 है, ये मैटर करता है। इसके बाद आप इसके अंदर जो मदरबोर्ड यूज करने वाले हैं वो कोई घटिया सा जेब्रोनिक्स का यूज कर लेंगे, वो भी चलेगा। मैटर नहीं करता वो घटिया है नहीं, बट यूज कर लेंगे। इसके बाद हम यूज करने वाले हैं जो रैम है वो हम यूज करेंगे कोई DDR3 रैम यूज कर लेंगे। वो मैटर नहीं करता कि उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह भी इतनी है, कुछ मैटर नहीं करता, बस कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए 816 GB। इसके बाद हम यूज करने वाले हैं जो स्टोरेज, वो है कंसिस्टेंट की SSD जो कि आपको बहुत ही कंसिस्टेंट स्पीड देने वाली है, ठीक है। इसके बाद जो हम यहाँ पे पावर सप्लाई यूज करेंगे वो हमको अलग से लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो यार हमको कैबिनेट के अंदर मिलेगी ना। ग्राफिक कार्ड यार, द मेन कंपोनेंट GT 710, दी लेजेंडरी GT 710, ये कैसे भूल गया मैं। ये आपको सारे गेम चला के देगा। ये आपको 4080 जैसी परफॉर्मेंस देता है एक्चुअली में। 4080 DLSS 3 मिलता है है इसके अंदर। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। बस अब एक काम रह गया, पीसी को बिल्ड करना है, तो इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, तुमको क्या लग रहा है ये सच में होने वाला है? अगर तुमको लग रहा है ना कि 10,000 का पीसी बिल्ड में करने वाला हूँ तो भाई तुम बहुत भोले हो। इंट्रो लगा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। देखो लाइक वगैरह मैंने सब मेंशन कर दिया है एंड उसको कंप्लीट करवाने की बिल्कुल ट्राई करना। और यहाँ पे ना कमेंट सेक्शन का भी भरपूर यूज करना, मेरे हालचाल पूछने आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। बाय द वे, दिस सेक्शन ऑफ द वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय सोनी INZONE H5 वायरलेस गेमिंग हेडसेट। बॉक्स के अंदर से हमको मिलेंगी सब डॉक्यूमेंटेशन विद स्टिकर्स, USB Type-C केबल एंड 3.5 mm केबल एज वेल। एंड लास्ट में हमको मिलता है USB ट्रांससीवर एंड दी हेडसेट। ये आपको दो कलर वेरिएंट्स में मिलेगा, एक है व्हाइट एंड एक है ब्लैक। डिजाइन इज इन लाइन विद द INZONE सीरीज एंड द क्वालिटी फील्स solid and great. No excess branding with superb comfort level. The cushions are nylon based and are very soft. Even the pressure feels just right. The sound quality is superb with powerful lows and clear highs. And these are powered by 40 mm drivers. It also supports 360 spatial sound for a great immersive experience. Mic can be flipped to mute and it uses AI tech for noise removal for clear communication. 10 minutes की चार्जिंग पे आपको 3 hours का बैकअप देता है एंड फुल चार्ज पे आपको 28 hours का बैकअप देता है, which is great. ये हेडसेट यूज में लेते हैं लो लेटेंसी वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर मिनिमल डिले वाइल गेमिंग। मैंने लिंक्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चेक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप लोगों ने आज तक यूट्यूब पे बहुत सारे पीसी बिल्ड देखे होंगे, मैं आपका जो ध्यान है ना वो एक स्पेसिफिक प्राइस कैटेगरी के पीसी बिल्ड्स की तरफ खींचना चाहता हूँ, जो की है 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए के प्राइस कैटेगरी वाले पीसी बिल्ड्स के ऊपर। अब इनके ऊपर वीडियोस बन रही है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है एंड सबको पूरा का पूरा राइट है कुछ भी डालने का, एंड वो कुछ भी डाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे जो इशू है वो इस चीज से है कि इन डर्ट चीप पीसी बिल्ड्स का जो ओवर ग्लोरिफिकेशन है ना वो लोग कुछ ज्यादा ही करते हैं। लोग नहीं, मतलब जो क्रिएटर्स है जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं, बिकॉज हर एक क्रिएटर बिल्कुल अलग 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के पीसी बिल्ड्स बनाता है। उसके अंदर अपने हिसाब से जो भी उनको अवेलेबल मिलते हैं पीसी पार्ट्स वो लगा लेते हैं सेकेंड हैंड वाले एंड आपके सामने पीसी बिल्ड की वीडियो बना देते हैं। या फिर जो एक्चुअल में काम जिसके लिए वो गेमिंग पीसी बिल्ड लिखते हैं उसके अंदर वो आपको सिर्फ GTA 5 खेल के दिखा देते हैं, बोलते हैं कि इससे अच्छा पीसी नहीं बनेगा। GTA 5 चला सकता है तो फिर ये सब चला सकता है। यही मेरी जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि ओवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ दीज डर्ट चीप पीसी बिल्ड्स, क्या वो डिजर्व करते हैं? वेल एक्चुअली में नहीं करते हैं, बिकॉज आपको सिर्फ GTA 5 खेल के तो दिखा दिया जाता है कि हाँ ये चला सकता है एंड अगर ये चला सकता तो ये सब चला सकता है। बट आपको ये नहीं बताया जाता उन पीसी बिल्ड्स वीडियो के अंदर कि ये जो पीसी है ये आप अभी ले रहे हो तो बस इनके साथ स्टिक हो जाओगे। अगर कल को आपको कुछ इसके अंदर एड ऑन करने की ट्राई करना है ना, या फिर अपग्रेड पाथ की आप बात करो, तो आप लॉक हो वहां पे, आप उससे आगे बढ़ नहीं सकते हो। और इसको थोड़ा डिटेल में आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। क्या होता है ना कि हम वीडियो बनाने वाले को नहीं रोक सकते, क्योंकि कितने लोग वीडियोस बनाते हैं डर्ट चीप पीसी बिल्ड्स के ऊपर, किस किस को रोकेंगे? बट जो ऑडियंस है हम उनका पर्सपेक्टिव इन डर्ट चीप पीसी बिल्ड्स को देखने के ऊपर चेंज कर सकते हैं कि आपको ये उनकी बातों में आके नहीं लेना है। आपको अपना दिमाग लगाना है, अपना यूज केस आइडेंटिफाई करना है, आपको कौन से गेम्स खेलने वो आइडेंटिफाई करना है। ये देख के नहीं लेना कि अगर ये GTA 5 चला सकता है तो ये सब कुछ कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? वो परसेप्शन चेंज करना है, बिकॉज आपको उन वीडियोस के अंदर दिखाया ही ऐसे ही जाता है ना कि भाई ये वो कर देगा, ये कर देगा।
अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में डाउट डेफिनेटली आ रहा होगा कि भाई अगर ये डर्ट चीप पीसी बिल्ड्स हम ना बनाए बिकॉज हमारा बजट बहुत लो है, तो क्या बनाए, मतलब व्हाट इज द बेयर मिनिमम जो कि हमको बनाना चाहिए आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो देखो मैंने कुछ बहुत ही अच्छे खासे कंपोनेंट्स जोड़ जाके आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पीसी बिल्ड डिजाइन करे हैं, जो कि आप कंसिडर कर सकते हो ओवर 30 डर्ट चीप पीसी बिल्ड, जिसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ बहुत इजीली कर पाएंगे। एंड एक स्पेसिफिक प्राइस कैटेगरी के ऊपर तो मैं लिटरली रैंट करने वाला हूँ अभी। पहले 5,000 रुपए का प्राइस कैटेगरी वाला, 5,000 में देखो तुम गेमिंग तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, तुम बेसिक होम यूज के लिए अगर कोई पीसी बिल्ड ले रहे हो, सर्फिंग के लिए ले रहे हो या फिर वीडियो वॉचिंग के लिए ले रहे हो, हाँ वो तुम्हारा बेसिक काम करवा देगा, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद आते हैं 10,000 रुपए वाले पीसी बिल्ड्स के ऊपर। इसमें तुमको प्रेजेंटेशन इस तरीके से रखी जाएगी यूट्यूब पे कि ये गेमिंग पीसी बिल्ड है। अब ये ऐसा प्राइस कैटेगरी है ना कि इसमें तुम अगर स्ट्रेच भी करना चाहो कुछ आज के स्टैंडर्ड्स का लेने के लिए तो तुम नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर तुम्हें बेयर मिनिमम इसके अंदर कुछ ऐड करना है ना आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो तुमको एटलीस्ट 15,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है उन लोगों के लिए जो कि 10,000 रुपए खर्च करते हुए भी कतराते हैं। एंड इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपए की पीसी बिल्ड से आप बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको कहीं अच्छी डील मिल रही है आप बिल्कुल ग्रैब कर सकते हो। बट इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको सच में वो 10-12 साल पुराने गेम्स खेलने हैं, आप उस थॉट से ये पीसी ले रहे हो, तो आप कंसिडर कर सकते हो। अगेन मैं इसके फेवर में नहीं हूं कि आपको खर्च करना चाहिए, बट स्टिल मैं बस आपको बोलना चाहता हूं कि आपके पास बहुत ही मजबूरी है, आप 10,000 से ऊपर एक पैसा खर्च नहीं कर सकते ऊपर, तो आप ये चीज कंसिडर करके चलना कि भाई तुमको कोई लेटेस्ट गेम खेल के नहीं दिखाने वाला, वो तुमको वही पुराने 10-15 साल पुराने गेम्स खेल के इजीली चला देगा। कुछ केस के अंदर शायद से वो भी ना चला पाए। तो GTA 5 क्योंकि एक्चुअली में 2013 का गेम था, आज 2023 खत्म होने वाला है, 11 साल होने वाले हैं उस पूरे गेम को आए हुए। एंड उसके बाद अगर तुम एक्सपेक्ट करके चल रहे हो जस्ट बाय वाचिंग द यूट्यूब वीडियोस कि हाँ ये वो कर देगा, ये कर देगा, तो तुम्हारी दिक्कत है। ये तुमको उनकी बातों में नहीं आना है। तुमको पता होना चाहिए कि ये जो पीसी अगर मैं ले रहा हूँ 10,000 का, तो ये कर सकता है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। एंड एक चीज और, 10,000 तुम एक बार डाल तो रहे हो, बट एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, ये डराने वाली बात है। एक बार तुमने वो पीसी ले लिया तो तुम उसको रीसेल की क्या ही सोचोगे, अगर कोई खरीदेगा भी तो वो फिर बहुत ही महापुरुष होगा जो खरीदेगा उसको एक्चुअली में। तो इस तरीके से उसका जो रीसेल वैल्यू है ना वो बहुत मुश्किल है बिकना। तो एक बार आपने वहां पे पैसा लॉक कर दिया तो वो लॉक हो चुका है। तो आप लोगों को समझ आई ये चीज कि GTA 5 अगर कोई पीसी खेल के आपको दिखा सकता है ना, तो इट डजंट मीन कि वो आपको सारे काम करवा के देगा, बिकॉज GTA 5 एक बहुत पुराना गेम हो चुका है। वो आज के इंटेल HD ग्राफिक्स पे भी आप इजीली खेल सकते हो ऑन 1080p रेजोल्यूशन, वो भी ठीक ठाक सेटिंग्स पे, ठीक है। तो आज के मतलब वो ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपको GT 710 1030 लगा चला के दिखा रहे हैं ना, वो इंटेल के UHD ग्राफिक्स पे चल सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 15 से 20,000 रुपए की प्राइस कैटेगरी के ऊपर। ये प्राइस कैटेगरी से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब देखो, या तो आप एज पेरेंट देख रहे हो इसको तो इसको बहुत ध्यान से देखना, या फिर अगर आप ऐसे बंदे हो फिर बंदी हो जो कि एक्चुअली में 15 से 20,000 रुपए का पीसी बिल्ड करने वाला है, ये वीडियो जाके अपने माँ बाप को दिखाना, बिकॉज उनको शायद से समझ आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, ये जो प्राइस कैटेगरी है ना, इसके अंदर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो यूट्यूबर्स लोग हैं जो इन पे वीडियोस बनाते हैं, वो आपको किस तरीके से इसमें क्या और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके दे सकते हैं। देखो, ज्यादा से ज्यादा आपको i5 अगर मिल रहा होगा 10,000 में तो i7 दे देंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा रैम लगा देंगे DDR3 बेस्ड, उसके बाद उसके अंदर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो अगर GT 710 मिल रहा था तो GT 1030 दे देंगे, जो कि अगेन बहुत ही कचरा ग्राफिक कार्ड है इवन आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। उसके बाद बात करें पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई में ज्यादा से ज्यादा थोड़ी और वोल्टेज वाली दे देंगे। केस की बात करें तो केस के अंदर वो RGB पंखे या फिर ऐसा केस लगा देंगे जो कि आपको पूरा RGB फाइट मिलेगा एंड उससे आपको एक्स्ट्रा FPS मिलेंगे। चलो ये जोक के लेता बाय द वे, इसको सीरियस में से ले लेना। और साथ ही साथ स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में थोड़ा एक्स्ट्रा स्टोरेज लगा देंगे। उनको कोई मतलब नहीं है आप मैकेनिकल ड्राइव यूज करो या फिर SSD यूज करो, कुछ मतलब नहीं बनता। यही आपको स्ट्रेच मिलेगा 10,000 से 20,000 के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। कोई बहुत ही अच्छा भला मानुस होगा जो कि उनको शायद से इस प्राइस कैटेगरी के अंदर थोड़ा अच्छा पीसी बिल्ड सजेस्ट कर दे, बट ये सबकी हालत है अभी के हिसाब से जो कि मैंने तुम्हें बताई है। चलो अब ऐसा सोचो कि तुमने 20,000 रुपए का पीसी ले लिया और मैं तुम्हारे सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इसके अंदर तुम्हें सिर्फ 5,000 से 6,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करने हैं एंड दैट इट तुमको आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत अच्छा पीसी मिल जाएगा जो कि तुमको करंट तुम्हारी जो गेमिंग नीड्स है उन्हें कंप्लीट करता हुआ चलेगा। एंड आगे चल के अगर तुम इसके अंदर एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ऐड कर दोगे तो ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस तुमको देगा। तुमको ऐसा कुछ नहीं होना पड़ेगा कि भाई मुझे i7 4th gen या फिर i5 कोई पुरानी जनरेशन के साथ या फिर कोई और CPU के साथ मुझे ये वाला ग्राफिक कार्ड लगाऊंगा तो बॉटलनेक होगा कि नहीं होगा।
इनमें नहीं होगा, ठीक है। होगा भी तो ऐसा घटिया लेवल का नहीं होगा जो कि तुमने देखा होगा, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बस तुमको मुश्किल से, अगर तुम्हारा 20,000 रुपए का प्राइस कैटेगरी है तो तुमको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। तुमको आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा पीसी मिल जाएगा जो कि तुमको आगे अपग्रेड पाथ भी खोल के रखेगा एंड तुमको कोई पुराना सेकंड हैंड पार्ट भी लगाने की जरूरत नहीं है। आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से दी बेस्ट पीसी बिल्ड है। इंटेल के लिए जो बेयर मिनिमम पीसी बिल्ड है उसके अंदर आपको यूज करना होगा इंटेल कोर i3 12100 विद अ बेसिक H610 चिपसेट मदरबोर्ड, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो रैम आपको यूज करनी है वो है G-Skill की 8GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम। आगे चल के आप 8GB और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपका बजट कैसा है कैसा नहीं। इसके अंदर जो स्टोरेज यूज करी है वो है क्रूशल की P3 PCI Gen 3 बेस्ड NVMe SSD जो कि 500GB की है। कूलर मास्टर की अच्छी खासी मास्टर वॉट Elite 450 वॉट V2 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई एंड जो केस है वो आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डीपकूल का मैट्रिक्स 43FS यूज करा है। अब देखो ऐसा नहीं है कि आप इस सस्ता इंटेल पीसी बिल्ड नहीं बना सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस है जैसे कि इंटेल कोर i3 10105F, बट पॉइंट वही है कि आपको सिमिलर प्राइस पे मिलता है। तो इससे बेटर है कि इंटेल कोर i3 12100 लो, जो कि आपको अगर आप आगे चल के कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ऐड करोगे तो बॉटलनेक्स तो बहुत कम मिलेंगी, बिकॉज i3 12100 एक काफी अच्छा प्रोसेसर है। इसकी जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी है इन कंपैरिजन टू इंटेल कोर i3 10105F। एंड हाँ, एक और ऑप्शन आता है जो कि है इंटेल का पेंटियम गोल्ड G6405, जो कि इवन 10105F के कंपैरिजन में या फिर 10105 के कंपैरिजन में आपको अगर आगे चल के ग्राफिक कार्ड ऐड करोगे तो इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं देने वाला, बॉटलनेक बनेगा। वो 2 कोर का प्रोसेसर है, तो आज के टाइम में बेयर मिनिमम 4 कोर का प्रोसेसर तो इज नीडेड। तो इस वजह से ये मैंने आपको अल्टरनेटिव्स बता दी जो कि आप कंसिडर कर सकते थे, बट उसका मैंने आपको रीजन दे दिया कि क्यों परचेज नहीं करने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो इंटेल कोर i3 12100 है ये आपको किस तरीके से गेमिंग करा के देगा, बिकॉज आप इनिशियली तो ग्राफिक कार्ड नहीं लगाओगे ना। 25,000 रुपये में आपको यही सब मिलेगा, तो इसके अंदर आपको क्या क्या गेमिंग कर सकते हो क्या क्या नहीं कर सकते उसकी टाइम आपको अभी बता देता हूँ। तो इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स पे आप ज्यादा एक्सपेक्ट करके मत चलना, पुराने गेम्स चला सकते हो, वही GTA 5 के जमाने के गेम्स आप चला पाओगे इजीली। बट आज के जो थोड़े मॉडर्न गेम्स है लाइक बैटलफील्ड 5 में बोलूँ या फिर वॉच डॉग्स लीजन में बोलूँ तो आप नहीं चला पाओगे। बैटलफील्ड 5 में आपको इस तरीके से बेकार परफॉर्मेंस मिलेंगी, बहुत ही ज्यादा लैगी परफॉर्मेंस है, तो इसको तो यूज ही नहीं कर सकते आप बिल्कुल। वॉच डॉग्स लीजन की बात करें तो यहाँ पे गेम चला तो, बट एक टाइम के बाद आके क्रैश हो गया, तो अगेन ये भी आप यूज नहीं कर सकते। कुछ बेसिक गेम्स जैसे कि मैंने यहाँ पे रॉकेट लीग खेल के देखा, बहुत इजीली चला। मैंने यहाँ पे वैलोरेंट खेल के देखा जो कि आपको अच्छे खासे एफपीएस दे रहा था, एंड ये आज का बहुत ऐसा गेम है जो कि लोग खेलते हैं, ये लेटेस्ट चीज है, ठीक है। तो आप इसको खेल पाओगे इस पे। GTA 5 सबका पसंदीदा गेम, वो भी इस पे चल जाएगा, एंड आप देख ही सकते हो कि एफपीएस किस तरीके से काम कर रहे हैं। बेसिक लेवल पे एडिटिंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, तो आपके बेसिक लेवल के पुराने टाइप के गेम से चला के दे सकते हैं। बट आज के लेटेस्ट गेम इससे एक्सपेक्ट करके मत चलना। अगर लेटेस्ट गेम खेलना है तो i3 12100 के साथ कोई भी सेकंड हैंड RX 6600 या फिर इससे बेटर ग्राफिक कार्ड ऐड कर लेना आने वाले टाइम में, एंड आपका काम बहुत इजीली करवा के देगा विद नो बॉटलनेक्स। AMD की तरफ से हम यूज करने वाले हैं AMD का Ryzen 5 5600G, जो कि एक APU है। इसका जो IGP है वो काफी पावरफुल है इन कंपैरिजन टू इंटेल काउंटर पार्ट। इसके अंदर आपको एक एंट्री लेवल A520 या फिर B50 चिपसेट का मदरबोर्ड यूज कर सकते हो। G-Skill की वही 8GB की रैम हम यूज करने वाले हैं, वही क्रूशल P3 हम यूज करेंगे 500GB की। कूलर मास्टर की सेम पावर सप्लाई में यूज करेंगे जो कि इंटेल पीसी बिल्ड में यूज करा है, एंड यहाँ पे इवन केस के अंदर भी हम डीपकूल की मैट्रिक्स 43FS यूज करेंगे। तो इसका भी जो टोटल बजट आता है वो आता है 25 से 26,000 रुपीज। AMD के पीसी बिल्ड का क्या है ना कि आपको ये ही लगाना पड़ेगा, बिकॉज 3200G आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही कम पावरफुल रह चुका है, एंड उसको रिकमेंड भी मैं नहीं करूंगा। एटलीस्ट 5600G आपको लगाना पड़ेगा अगर आप बिना ग्राफिक कार्ड के यूज करने वाले हो पीसी, बिकॉज 10,000 से नीचे जो भी सीपीयू आते हैं AMD के उसके अंदर आपको कोई भी IGPU नहीं मिलेगा, तो आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा जो कि आपका अभी बजट नहीं है। तो बेयर मिनिमम 5600G इस सिनेरियो में कि आप कोई घटिया डर्ट सी पीसी बिल्ड ले रहे थे, बट ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड आप 5600G के साथ थोड़ी और बेटर गेमिंग कर पाओगे जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकोगे। मेरे पास खुद के बेंचमार्क तो नहीं है, बट मैंने यहाँ पे क्लिप ऐड करी जिसके अंदर आप देख सकते हो कि 5600G आपको आज के मॉडर्न ट्रिपल टाइटल्स के अंदर या फिर थोड़े पुराने ट्रिपल टाइटल्स के अंदर किस तरीके से गेमिंग करवा के दे सकता है। अब तो मेरी बात समझे कि ये जो ओवर ग्लोरिफिकेशन है ना ऑफ दिस डर्ट चीप पीसी बिल्ड, ये एक्चुअली में जो कुछ अच्छा ले सकता था ना उसको भी नीचे खींच के ले आता है इन घटिया पीसी बिल्ड्स की तरफ, जो कि 10,000 रुपए या फिर 15,000 रुपए के होते हैं, एंड वो अच्छा ले सकते थे, बट वो अभी के हिसाब से उनको इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है कि भाई ये चला देगा वो चला देगा, बट उसका सच्चाई नहीं बताएंगे आपको कोई भी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।